मुझे कमजोर करना चाहती है। बहुत अफसोस हो रहा है हया, भाभी को कभी इस तरह नहीं समझा था। वो ये चाहती है कि मैं अकेले रह जाऊं। ये आज धूप कौन से निकली है? तुम अच्छी तरह से जानती हो मुझे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको फर्क नहीं पड़ता जरा, लेकिन रिफत भाभी और उनकी अम्मी को बहुत फर्क पड़ता है। पहाड़ों में जमी बर्फ हिलकर गुनगुनाती हुए आप शहरों में आ गए हैं। बात बहुत हसास है, मुझे लगता है ये मामला बिगड़ भी सकता है। कहा ही उन्होंने। देखो ऐसा भी तो हो सकता है कि तुमने आधी अधूरी कोई बात सुन ली हो और खुद ही अज्यूम कर लिया। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अम्मी जान से तुम्हें जरूर बात करनी चाहिए। आई थिंक अम्मी जान से बात कर लेनी चाहिए। हया ने जो कारनामा कर दिखाया है उससे तमाम घर वाले बहुत खुश हैं और सभी मर्द और ख़वातीन सभी हया के फ़ैन हो चुके हैं और हया भी अपने आप को ज़मीन से 2 कदम ऊंचा समझने लग गई है। लेकिन हया की ये खुशी ज़्यादा देर तक टिकने वाली नहीं, क्योंकि मस्तूर मुबारक ने उम्रे पर जाने का फ़ैसला किया है और जाते जाते हया पर एक ड्रोन अटैक कर जा रही हैं, क्योंकि मस्तूर मुबारक ने ये फ़ैसला किया है कि उनकी गैर मौजूदगी में उनके घर के सारे मामलात और सारा हिसाब किताब जिसके हवाले होगा वो उनकी बड़ी बहू होंगी। तो यह सुनकर हया की चेहरे की रंगत बदल जाती है और तबीयत ख़राबी का बहाना करके वहाँ से निकल जाती है। लेकिन हया का इस तरह गुस्से में वहाँ से निकल जाना मस्तूर मुबारक के साथ साथ दोनों बहुएं भी नोट करती हैं, लेकिन उस वक्त तो इस बारे में बात नहीं करती। लेकिन बाहर आते ही साइमा और रिफत आपस में बातें करती हैं और रिफत साइमा से कहती है कि मुझे लगता है कि अम्मी जान का ये फ़ैसला हया को पसंद नहीं आया। क्या तुमने उसका मूड देखा था किस तरह गुस्से से निकलकर बाहर चली गई है? तो साइमा उससे कहती है रिफत से कि तुम अपने जहन में अच्छा सोचो तो अच्छा ही होगा। तुम्हें क्यों लगता है तुम्हारे जहन में एक बात बैठ गई है, तुम्हें इसलिए हर बार हया ही कसूरवार नज़र आती है? तुम ठंडे दिमाग से सोचो, ऐसा कुछ नहीं होगा। हया बहुत अच्छी लड़की है और वो सबके लिए अच्छा ही सोचती है। अभी तक साइमा को हया ने डसा नहीं है, इसलिए साइमा इस तरह की बातें कर रही है। लेकिन रिफत को कुछ कुछ अंदाज़ा हो चुका है हया की चालाकियों और मक्कारियों का। खैर रिफत साइमा से कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे अब क्या करना चाहिए हया के बारे में? तो साइमा कहती है कि तुम्हें खुद उससे बात कर लेनी चाहिए। लेकिन रिफत ये कहती है कि नहीं, मैं बड़ी हूँ, मैं बात करते हुए अच्छी नहीं लगूंगी। लेकिन इशारतन साइमा को कहती है कि तुम जाकर जायज़ा लेकर आओ कि इस वक्त हया के जहन में क्या चल रहा है। तो ऐसा ही करती है साइमा, हया के पास आती है और हया से पूछती है और कहती है कि क्या अम्मी जान का फ़ैसला तुम्हें पसंद नहीं आया? लेकिन हया कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, क्यों वहाँ से निकलना मेरा उस वक्त सब लोगों को क्या लगा कि मैं गुस्से में निकली हूँ? तो साइमा कहती है हाँ, ज़ाहिर है तो यही लग रहा था कि तुम्हें अम्मी जान की बात पसंद नहीं आई और इस बात को मेरे अलावा और उन दोनों ने भी नोटिस किया है। तो यहाँ पर ये बात कहकर साइमा वहाँ से चली जाती है। लेकिन हया घबरा जाती है, हया को लगता है कि हया ने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब हया यहाँ पर अपनी चाल फिर से बदलेगी और अब अपने आप को खुशी खुशी पहले जाएगी रिफत के पास और रिफत से कहेगी कि आपके ऑनर में मैं घर में पार्टी रखना चाहती हूँ। उसके बाद जाएगी अम्मी जान के पास और उन्हें कहेगी कि मुझे आपका फ़ैसला पसंद आया। इस तरह करके वो अपनी तरफ से घर वालों का ध्यान हटा लेगी। लेकिन हया इतनी अच्छी है नहीं, हया अपने दिल ही दिल में कुड़ रही है कि ये रुतबा मुझे मिलना चाहिए था। अम्मी जान की गैर मौजूदगी में घर की चाबियाँ और घर की जिम्मेदारियाँ मेरे हवाले होनी चाहिए थी। लेकिन मस्तूर मुबारक ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने जो इंसाफ था वही किया। बड़ी बहू होने के नाते सारी जिम्मेदारी और घर की चाबियाँ रिफत के हवाले करने का फ़ैसला किया है। लेकिन हया को ये फ़ैसला दिल से मंजूर ही नहीं है। अब हया अब ऐसी शैतानी चाल चलेगी कि अम्मी जान के जाने से पहले पहले ही वो ऐसा कारनामा करने वाली है कि साइमा को कर देगी रिफत के ख़िलाफ़, क्योंकि हया तो हमेशा घर वालों से 2 कदम आगे ही चलती है। जो सबूत हया के मोबाइल में सेफ पड़े हुए वो बातें जो रिफत और उसकी अम्मी ने साइमा के ख़िलाफ़ की थी, साइमा की बेऔलाद होने के ताने हैं उसमें, तो वो वीडियो लाकर दोस्ती की आड़ में और उसको अपने एतमाद में लेके कि मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ, तुम मेरी दोस्त हो, मेरा दिल तुम पे खफा होता है, इस वजह से मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ कि जिसकी तुम इतनी तरफदारी करती फिर रही हो रिफत भाभी, वो तुम्हारी असल में दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन है। तो ये कहने के बाद वो वीडियो साइमा को दिखा देगी और साइमा वो वीडियो देखकर बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाएगी और अपने आप में शर्मिंदगी महसूस करेगी, क्योंकि साइमा को लगता है कि ज़ाहिरी तौर पर तो इस घर में उसे
औलादी का ताना कोई नहीं देता, लेकिन जब रिफ़त और उसकी माँ की बातें सुनेगी तो साइमा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी। यहाँ तक कि अपने शौहर से भी इस बारे में डिस्कस करेगी और कहेगी कि मुझे बे औलादी के ताने मिल रहे हैं और मैं बे औलाद हूँ, तो इस वजह से मेरी इस घर में इज़्ज़त नहीं है। लेकिन ज़रार उसे कहेगा कि ये ऐसा मैंने कभी महसूस नहीं किया और मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होता हो। लेकिन साइमा उसे कहती है कि तुम्हें नहीं लगता, लेकिन रिफ़त भाभी और उनकी अम्मी को एतराज़ है। तो ज़रार साइमा से कहेगा कि हो सकता है कि तुम्हें कोई गलतफ़हमी भी हुई हो। साइमा यहाँ उसे ये कहते कहते चुप कर जाती है कि मतलब साइमा ने तो वीडियो देख चुकी है और साइमा को हया ने मना किया हुआ है कि इस वीडियो के बारे में वो घर में किसी से भी ज़िक्र नहीं करेगी। तो वो कहते कहते खामोश हो जाती है, लेकिन वो फिर भी ज़रार से इशारतन ये कह देती है कि मैं इतनी भी बच्ची नहीं कि किसी की बातों के इशारे ना समझ सकूँ। उधर दूसरी जानिब रोहाम और हया का रिश्ता भी अब इतना मजबूत हो चुका है कि वो एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। ज़्यादातर हया भी अब ये नोटिस करने लगी है कि ज़रार को उसका खिंचाव यानी कि खिंचे खिंचे रहना, ज़रार से दूर रहना ज़रार को पसंद नहीं आ रहा। और ज़रार अपने दिल ही दिल में ये सोच रहा है कि जब हया मुझे अपने करीब नहीं छोड़ती तो शायद इसके जहन में कुछ है, ये कोई साइकेट्रिस्ट मसला है या इसको किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो ये बात जब हया नोटिस करती है तो अब वो जाकर अब अपना कदम बढ़ाएगी रोहाम की तरफ और रोहाम के करीब जाने की कोशिश करेगी, उससे हंस हंस कर बातें करना, उसको छूना, उसको टच करना। तो ये देखकर रोहाम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएगा और हया से कहेगा कि ये तो बहुत बड़ा बदलाव आया है तुम्हारी नेचर में, तुम्हारी तरफ से मुझे लगता है कि पहाड़ों पर बर्फ़ पिघल रही है। और हया भी रोहाम की तरफ मुस्कुरा कर देखती है और उसका हाथ पकड़ती है और उसके करीब जाने की कोशिश करती है। ये अब यहाँ पर हया भी फिर से चालबाजी कर रही है जब उसे लगने लग गया है कि मैंने रोहाम को अम्मी जान के ख़िलाफ़ करना है, क्योंकि रोहाम से तो पहले ही कह चुकी हैं कि तुम्हारी अम्मी जान तो इंसाफ के बड़े दावे करती हैं लेकिन इंसाफ कर नहीं सकती। तुम्हारे घर में हमेशा नाइंसाफ़ी होती है क्योंकि कुर्बानियाँ दे रहे हैं हम, ज़मीनें छुड़वा कर ला रहे हैं हम, गोलियाँ खा रहे हैं हम, और फैसला हो रहा है किसी और के हक़ में। ये घर का जो ज़िम्मेदारी है अम्मी जान रिफ़त भाभी को दे कर जा रही हैं, तो रिफ़त भाभी ने आखिरकार इस घर के लिए किया ही क्या है, ये मुझे मिलनी चाहिए थी। तो रोहाम भी क्या सोचने पर मजबूर हो जाता है कि वाकई बात तो सही कह रही है। एक तरफ तो कारोबार का आधा हिस्सा चचा जान की तरफ चला जाता है और चचा जान अकेले हैं जो इस कारोबार में मेहनत कर रहे हैं, और यहाँ हमारा पूरा घर इस कारोबार के को चमकाने में लगा हुआ है और हमारा हिस्सा भी मतलब हम अफराद ज़्यादा हैं और हमारा हिस्सा कम है। अब ये सोचने पर भी रोहाम को मजबूर किया है हया ने, क्योंकि इस तरफ तो किसी का ध्यान था ही नहीं। घर में सब बहुत ज़्यादा इत्तेफाक और सलूक चल रहा था, लेकिन जब बेइत्तेफाकी को डालना होता है तो किसी न किसी के थ्रू ये बात कानों में पड़ती है, तब इस तरफ ध्यान होता है। तो अब रोहाम का ध्यान भी इस तरफ हो चुका है कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, और रोहाम को आप आगे रख कर हया ने बहुत सारे काम निकलवाने हैं। अम्मी जान के भी ख़िलाफ़ करना है रोहाम को, और साथ ही साथ इस घर का बड़ापन जो है, वो बड़ा रुतबा जो है हया ख़ुद हासिल करना चाहती है। तो इस सिलसिले में उसको रोहाम की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब वो रोहाम के करीब आहिस्ता आहिस्ता होना शुरू हो गई है। और ड्रामा सीरियल हया की स्टोरी आहिस्ता आहिस्ता और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। अब तक के लिए इतना ही, देखते हैं कि अगले एपिसोड में होता क्या है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। मिलते हैं।